नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। दुनिया के जाने माने कारोबारी एलोन मस्क शायद सावन के अंधों की कतार में खड़े दिख रहे हैं। उनका रवैया आए दिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा। मीडिया विपक्ष ने मोर्चा तो पहले से ही खोला हुआ था। ट्रंप के करीबियों ने भी आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया है और अब बिल गेट्स ने मस्क की आलोचनाओं के बाद एक इंटरव्यू में सार्वजनिक रूप से कहा है कि मस्क के निजी राजनीतिक रुझान दुनिया में अमेरिका के लिए नफरत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज के शो में हम जानेंगे कि किस तरह एलोन मस्क के खिलाफ हवा का रुख बदलता जा रहा है, लेकिन एलोन मस्क को चीजों की गंभीरता का अंदाजा नहीं हो रहा, वह भी ट्रंप जैसी बला के साथ रहते हुए, जिसके बारे में मशहूर है कि ट्रंप चीजों को लेकर किस तरह सोचते हैं और उनके दिमाग में क्या चलता है यह खुद ट्रंप को भी पता नहीं रहता। प्रेसिडेंशियल नतीजों के बाद अपनी हरकतों की वजह से कैसे एलोन मस्क जाने अनजाने डोनाल्ड ट्रंप की रडार पर हैं, आगे इसके बारे में भी बात करेंगे। यह भी जानेंगे कि DOGE यानी अमेरिका के सरकारी दक्षता विभाग से विवेक रामास्वामी का हट जाना क्यों एक सही फैसला था। अंत तक बने रहें, लाइक शेयर करें और अपनी राय भी देते रहें। दोस्तों, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के नतीजों के बाद से एलोन मस्क का हाल मियां की शादी अब्दुल्ला दीवाना टाइप का है। मस्क जाने अनजाने खुद को सुपर प्रेसिडेंट के तौर पर पेश कर रहे थे, जैसे उन्हें लगा था कि ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और मेलेनिया ट्रंप के बेडरूम के बगल में ही उन्हें भी एक स्वीट मिल जाएगा। लेकिन मस्क के लिए निजी स्वीट छोड़िए, ट्रंप प्रशासन में मस्क जिस सरकारी दक्षता विभाग को लीड करते हैं, जिसे विवेक रामास्वामी ने पूरा डिजाइन किया था, उसके दफ्तर को भी व्हाइट हाउस में जगह नहीं दी गई। यहां तक कि व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग में मस्क यूं ही घूमते टहलते नहीं जा सकते। अब उन्हें इसके लिए बाकायदा परमिशन लेनी होगी और पहले से अपॉइंटमेंट लेना होगा। शपथ ग्रहण से पहले तक ऐसा नहीं था। मस्क कहीं भी और कभी भी ट्रंप से मिल सकते थे। मस्क की लीडरशिप में काम कर रहे सरकारी दक्षता विभाग को भी इसी प्रक्रिया से दोस्तों गुजरना होगा। यह सब कुछ व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सुसी वाइल्स की वजह से हुआ। वे न सिर्फ ट्रंप की पुरानी सहयोगी हैं, बल्कि रिपब्लिकन पार्टी के लिए भी बहुत लंबे वक्त से काम करते आ रही हैं। अब सवाल है कि सुसी वाइल्स ने जिस तरह से व्हाइट हाउस में मस्क की एक्सेस को नियंत्रित किया, क्या उसमें डोनाल्ड ट्रंप की भी सहमति है? और आखिर मस्क को लेकर के ऐसा फैसला क्यों हुआ, ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा? कहने की बात नहीं कि अब तक मस्क के साथ ट्रंप की जिस तरह से करीबी दिखी है, सुसी वाइल्स ने पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की सहमति ली होगी और उसके बाद व्हाइट हाउस में मस्क किस तरह आ जा सकते हैं, यह तय किया होगा। इसे आप एलोन मस्क के खराब भविष्य का बड़ा सार्वजनिक संकेत भी मान सकते हैं। इससे पहले सरकारी दक्षता विभाग से भारतवंशी विवेक रामास्वामी का हटना भी असल में संकेतों की कड़ी में से एक था। सुसी वाइल्स ने मस्क को लेकर ट्रंप की सहमति से जो फैसला लिया है, उसके पीछे कई वजहें हैं, लेकिन सबसे तात्कालिक वजह ओपन AI और सॉफ्टबैंक के साथ स्टारगेट का $500 बिलियन का समझौता है। दोस्तों, अभी हाल ही में हुए इस समझौते की मस्क ने सिर्फ निजी वजहों से सार्वजनिक रूप से बखिया उधेड़ दी। स्टारगेट का जो कार्यक्रम हुआ, मस्क उसमें भी नहीं गए थे, जबकि स्टारगेट के समझौते को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का भविष्य करार दिया। एक तरह से ट्रंप ने इसे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह पेश किया था, लेकिन मस्क की वजह से ट्रंप के सामने स्टारगेट को लेकर असहज स्थिति बन गई। पूरी दुनिया ने उसे देखा। ट्रंप को सफाई देनी पड़ी। विपक्ष व्हाइट हाउस में पावर सेंटर को लेकर ट्रंप को स्टाम्प प्रेसिडेंट करार देने लगा। इस चीज ने व्हाइट हाउस में ट्रंप के इनर सर्किल यानी दूसरे करीबियों को भी असहज कर दिया। मस्क को स्टारगेट से दिक्कत क्या थी? यह कितना बड़ा पाखंड है कि अमेरिका में प्रतिभाओं का गला घोटने का रोना रोने वाले एलोन मस्क को लगता है कि अमेरिका में इस वक्त उनके अलावा कोई और प्रतिभाशाली नहीं। ना ओपन AI के CEO सैम अल्टमैन और ना ही सरकारी दक्षता विभाग में उनके पूर्व सहयोगी विवेक रामास्वामी। बहुत हद तक ट्रंप भी। मस्क को लगता है कि वे सब कुछ कर लेंगे, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स सब कुछ कर लेंगे।
बस मस्क की इसी दिक्कत की वजह से दोस्तों दुनिया भर में ट्रंप की किरकिरी हो रही है। तो सूसी वाइल्स के जरिए ट्रंप ने मस्क को उनकी हद बता दी है। चीनी एआई डीप सीक की वजह से जिस तरह अमेरिका में इस वक्त भूचाल है, जिस तरह ट्रंप ने तेवर दिखाए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, ट्रंप की योजनाएं टेक इंडस्ट्री में अमेरिका के सर्वशक्तिमान बनने का सपना देख रहे मस्क के गले की हड्डी बनने जा रही है। ट्रंप कह सकते हैं कि चलो अब डीप सीक से बेहतर करके दिखाओ, क्योंकि स्टारगेट की घोषणा ने जिस तरह से अमेरिका में माहौल बना दिया था, कुछ ही घंटों में मस्क ने उस पर पानी फेर दिया और कुछ ही घंटों के बाद डीप सीक ने अमेरिका को डिफेंसिव बना दिया है। ट्रंप इन चीजों से खुश नहीं होंगे। मस्क का दोस्तों अच्छा खासा निवेश है चीन में। स्टारगेट का मामला पहला मौका नहीं है। एलोन मस्क ट्रंप के सामने रोज मुसीबत खड़े करते दिख रहे हैं। मस्क एक कारोबारी हैं, लेकिन खुद को ट्रंप की परछाई दिखाते हुए तमाम देशों की आंतरिक राजनीति में बेजा दखल दे रहे हैं। अमेरिकी कारोबारियों को ही आड़े हाथ ले रहे हैं। हर रोज किसी ना किसी को दिन भर सोशल मीडिया पर, अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्रोल करते नजर आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बिल गेट्स को भी छीला था। अब बिल गेट्स ने एक इंटरव्यू में मस्क की राजनीतिक पक्षधरता की आलोचना की और कहा कि विदेशी राजनीति को लेकर जिस तरह एलोन मस्क बयान दे रहे हैं वह अमेरिका के लिए नुकसानदायक है। मस्क की वजह से अमेरिका के खिलाफ दुनिया में घृणा का माहौल बन रहा। दोस्तों, अमेरिका के खिलाफ घृणा का मतलब ट्रंप के खिलाफ घृणा भी मान सकते हैं। अभी हाल ही में एलोन मस्क ने जर्मनी की दक्षिणपंथी पार्टी का समर्थन किया था। ब्रिटेन में स्टारमर की आलोचना में ना जाने क्या क्या कह दिया। इटली के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश की थी। जॉर्जिया मेलोनी ने इस बात के लिए एलोन मस्क को सार्वजनिक रूप से झाड़ लगाई थी। शपथ ग्रहण में नाजी सैल्यूट विवाद का विषय बना मस्क के, और नतीजों के बाद से मस्क लगातार सोशल मीडिया पर खुद को ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे वही सब कुछ है। अब डीओजीई के गठन के बाद की चीजों को देखें। विवेक रामास्वामी काम पर लग गए, पूरा खाका खींचा, एक्शन प्लान बनाया जो ट्रंप चाहते थे और जिसकी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की है उनके हटने के बाद। रामास्वामी अपनी योजनाओं के बारे में सोशल मीडिया पर बात करते और मस्क रामास्वामी के पोस्ट को रीशेयर करके यूं पेश करते जैसे वही सुपर बॉस हो। विवेक रामास्वामी सरकारी दक्षता विभाग से हटे तो लोगों ने कहा कि उन्हें H1B वीजा पर राय रखने की वजह से हटाया गया, या ये वजह थी उसके पीछे। दोस्तों, मैं नहीं मानता, क्योंकि रामास्वामी ने वही राय रखी H1B वीजा पर जो ट्रंप लगातार रखते आ रहे थे। शुरू में मस्क ने भी वही राय रखी, लेकिन बाद में रिपब्लिकन समर्थकों का कड़ा रुख देखते ही मस्क पलट गए। ट्रंप अब तक अपनी उस राय पर कायम है। असल में रामास्वामी एलोन मस्क के डोमिनेंट नेचर की वजह से डीओजी से बाहर गए। असल में जब आप करते धरते कुछ नहीं और ज्ञान दुनिया भर का देते हो तो शायद ही कोई रामास्वामी ऐसे माहौल में टिकेगा अगर वह झोला उठाने वाला और प्लेटें उठाने वाला नहीं है। तो रामास्वामी का फैसला दोस्तों सही था, क्योंकि अगर रामास्वामी बने रहते तो मस्क उन्हें अपने तरीके से काम नहीं करने देते और इसके बेअसर होने का, अगर कहीं ना कहीं वो चीजें ठीक तरह से काम नहीं करती तो सारा ठीकरा रामास्वामी के सिर मढ़ देते। रामास्वामी का हटना सही था। अब ट्रंप ठीक से मस्क का मूल्यांकन डीओजी में उनके काम को लेकर के कर सकते हैं। दोस्तों, एलोन मस्क ने अमेरिका का भावी प्रेसिडेंट होने का कैंपेन भी चलवा दिया, या हो सकता है कि चला उसमें उनकी कोई भूमिका रही हो। सत्ता की कुंजी हासिल करने की जो भूख एलोन मस्क में दिख रही, उनका जरूर कोई ना कोई हाथ इसके पीछे रहा होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ट्रंप की जीत के बाद एक्स पर एलोन मस्क को लेकर खूब माहौल भी दिखा। मस्क कहीं ना कहीं ट्रंप के बाद खुद को देख रहे थे। मस्क को लगा होगा कि ट्रंप जीत सकते हैं तो वे क्यों नहीं जीत सकते। ट्रंप को भी सार्वजनिक रूप से कहना पड़ा था कि मस्क कभी प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, क्योंकि उनका जन्म अमेरिका में नहीं हुआ। और ट्रंप खुद तीसरी बार प्रेसिडेंट बनने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। ट्रंप की प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। खैर, कहने की जरूरत नहीं कि मस्क की बेवकूफियों का असर किस तरह से ट्रंप की राजनीति पर पड़ रहा होगा। यह हाल ही में दोस्तों वॉल स्ट्रीट जर्नल के सर्वे में भी दिखा।
सर्वे के मुताबिक आधे अमेरिकी नहीं चाहते कि मस्क को ट्रंप की सरकार में सलाहकार बनाया जाए। सर्वे से पता चलता है कि प्रेसिडेंशियल नतीजे आने और दुनिया के तमाम देशों को लेकर के मस्क के जो नकारात्मक बयान आए, उसके बाद अमेरिका में एलोन मस्क की लोकप्रियता बहुत नीचे गिरी है पिछले 2-3 महीनों के दौरान। रामास्वामी के जाने के बाद अब केवल 39% लोग मानते हैं, 39% लोग, कि मस्क की सलाह अमेरिका में सरकारी खर्चों के लिए फायदेमंद है। इसी सर्वे के मुताबिक ब्रिटेन में 70% लोग मस्क को नापसंद कर रहे इस वक्त। मस्क की वजह से तमाम तरह की आंच ट्रंप की राजनीति तक पहुंचने लगी है, तो भला ट्रंप इसे कैसे बर्दाश्त करेंगे। वैसे भी ट्रंप बराबर की लाइन देखने वाले नेताओं में नहीं है। ट्रंप एक गैप बना करके रखते हैं। ट्रंप जिस तरह के पॉलिटिशियन हैं, अपने आगे किसी और को महफिल लूटने का मौका नहीं देते। मस्क जाने अनजाने ट्रंप की पर्सनालिटी और लोकप्रियता को भी चैलेंज करते दिख रहे हैं। आप इस शो को सेव कर लीजिए दोस्तों। DOGE के परफॉर्मेंस, स्टारगेट और चीन के साथ नजदीकियों को आधार बनाकर ट्रंप मस्क को निकाल बाहर फेंक सकते हैं। उसका आधार भी बन चुका है। यूरोपीय यूनियन ने चीन में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर पिछले साल अक्टूबर में ही टैरिफ लगाया था, साल 2024 में, जिसका सीधा सीधा असर अमेरिकी कंपनियों पर पड़ रहा। BMW पर पड़ रहा, टेस्ला पर पड़ रहा। टेस्ला मस्क की कंपनी है। अब मस्क की टेस्ला ने यूरोपीय यूनियन के फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील की है। एलोन मस्क जैसे कारोबारी का दखल, व्हाइट हाउस से कमजोर होना भारत के हित में भी है। आज के शो के लिए बस इतना ही। शो कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर भी करें। किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।